एक बार एक पिता अपने 8 साल के बेटे को एक घने जंगल में लेके जा रहा था शाम के समय। उसका बेटा पूछा कि पापा, शाम हो रही है, जंगल से सारे लोग घूम के वापस आते हैं, आप हमें वापस जंगल में क्यों लेके जा रहे हैं? पापा ने बोला, बेटा चल तो सही, मैं बताऊंगा तुमको रास्ते में। पापा लेके गया हाथ पकड़ के बेटे को। बीच जंगल में पहुंचे वो लोग। और बीच जंगल में एक कटा हुआ पेड़ था। उस कटा हुआ पेड़ की जो निकली हुई लकड़ी की ठूंठ रहती है, उस पे बेटा को बैठा दिया पापा ने। और उसके आंखों पे पट्टी बांधा। और जब पट्टी बांध रहा था तो बेटा पूछा और सोचा कि पापा कर क्या रहे हैं। हालांकि जो बेटा था 8 साल का, वो बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही बात मानने वाला था, अपने पापा की हर बातों को ज़्यादा सवाल जवाब किए बिना मानता था। उसकी आंखों पे पट्टी बांधा उसके पिता ने। जब पट्टी बांध दिया तो अब पिता ने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है, जंगल बहुत भयानक और घना है। तुम इस लकड़ी के ठूंठ पे रात भर बैठे रहोगे। मैं तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांध के मैं जा रहा हूँ। तुम्हें सहायता के लिए किसी को नहीं बुलाना है। रात घनी होगी, चारों तरफ से जंगली जानवरों की शायद आवाज़ भी आ सकती है, तुम्हें डर लग सकता है। लेकिन तुम किसी को हेल्प 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 हेल्प, सहायता करो ऐसे बोल के चिल्ला नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और आज रात भर तुम बिना किसी का हेल्प लिए और बिना आवाज़ लगाए हिम्मत के साथ रात गुजार दी और सुबह हो गया, तो तुम एक बहादुर इंसान के रूप में मैं तुम्हें घोषित कर दूंगा। मैं तब से मान लूंगा और तुम अपने आप को ये प्रूफ करोगे कि हाँ पापा, अब मैं एक एडल्ट बनने के लिए, मतलब एक वयस्क, एक हिम्मत वाला स्ट्रांग पर्सन बनने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। अगर तुम फेल होते हो तो शायद ये प्रोसेस दोबारा एक बार फिर से जंगल में करना पड़ेगा तुम्हें। तो बेटा ने कहा ठीक है पापा। और आंखों पे पट्टी बांध के पापा चला गया। अब क्या हुआ? रात बीतते गई। डर लगने लगा बच्चे को, जंगल और भी घना होते गया। मतलब सॉरी, जंगल तो घना था ही, और भी वहाँ पे आवाज़ें बढ़ती गई जंगली जानवरों की, उसके कानों में पड़ी। यहाँ तक कि उसे इतना एहसास हो रहा था कि कोई आसपास में कोई जंगली जानवर घूम रहा है उसके चारों तरफ। उसने कई बार सोचा कि मुंह खोल के चिल्लाए बचाओ, लेकिन उसे पता था कि पापा ने कहा है चिल्लाना नहीं, और उसे ये भी पता था कि अगर मैं चिल्लाता हूँ हेल्प करो, सहायता करो, बचाओ ऐसे बोल के, तो मैं एक आदमी बनने के लिए तैयार नहीं हो पाऊंगा। अभी मैं फिर बच्चा में ही मेरी गिनती होगी, एक बहादुर नहीं, एक डरपोक के रूप में मेरी गिनती होने लगेगी। ऐसा बोल के उसे याद आया पापा ने कहा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप रहा, बैठे रहा। और भी रात बीतती गई, और भी उसे ठंड भी लगने लगी। ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि जिस पेड़, उसके ऊपर जो पेड़ है, उसके पेड़ पे कोई सांप वाप ऐसे चल रहा है, रेंग रहा है। आवाज़ भी उसके कानों तक पड़ रहा था, बहुत डरा हुआ था। लेकिन वो चुपचाप ठिठुरते कांपते हुए रात कैसे भी उसने बिता दिया। और एक शब्द आवाज़ नहीं लगाया उसने। उसे अब एहसास हुआ कि सुबह हो गया है, सूरज की रोशनी चमकना शुरू हो गई है, उसे गर्मी लगने लगी, तो उसे मालूम चल गया अंदाजा से कि चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ गई है, अब सुबह हो गया। उसने आंखों से पट्टी हटाया तो क्या देखता है कि पापा कहीं गए नहीं हैं। उसके सामने हाथ में बंदूक लेके बैठे हुए हैं। दोस्तों, वो पापा बंदूक लेके इसलिए बैठे हुए थे कि उसके बेटा आसपास, उसके कोई भी जानवर अगर उसे खाने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुरंत पापा उसको मार देगा। लेकिन वो अपने बच्चा का प्रोटेक्शन के लिए वहीं पे बैठा था। बच्चा को ऐसा लग रहा था कि पापा चले गए हैं, लेकिन एक्चुअली में पापा उसे छोड़ के नहीं गए थे। वो अपने बच्चे को मजबूत करना चाहते थे, एक बहादुर इंसान, निडर इंसान बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उसकी आंखों पे पट्टी बांधने वाली ये गेम उसके साथ खेला। इस गेम में, इस अंधकार भरी घाटियों में भी वो उसके बीच में, उसके सामने बैठे हुए थे और चुपचाप सारी माजरा देख रहे थे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत चीज़ें जो जैसे हमें गाना गाते हैं जंगली दरख्तों के दरमियान, मतलब हमारी ज़िंदगी में ऐसे घनी घाटियों से, घने जंगल वाली फीलिंग आती है। हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजर रहे होते हैं। कई बार हमें डर का एहसास होता है, कई बार हमें भविष्य में कुछ दिख नहीं रहा होता, कई बार ऐसा लगता है कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, ना तो बूझ रहा है, ना तो समझ आ रहा है क्या करूँ। सब कुछ एकदम चारों तरफ एकदम टूटता बिखरता सा प्रतीत होता है। कई बार हमें लगता है कि हम, जैसे दाऊद कहता है कि चाहे मैं अंधकार से भरी हुई घाटी में होकर चलूँ तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ज़िंदगी कई बार हमें ऐसा ही कन्फ्यूजन से भरा, दर्द से भरा, मुश्किल से भरा, और कई बार हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है और आपके अंदर डर हो। लेकिन आपको याद रखना है कि वो पिता के जैसा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वो आपको देख रहा है। उसके हाथों में आपका पूरा कंट्रोल है। आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। आपके इर्द गिर्द परमेश्वर घेर के रखा हुआ है। उसका हाथ आज भी आपके ऊपर है, वो आज भी आपको घेरे हुए है, वो आज भी आपको त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है। सारी चीज़ें उसने, आपका भविष्य, आपका, आपको क्या लाइफ में आपको चाहिए उसको पता है। आपका भविष्य में उसको क्या करना है परमेश्वर को पता है अच्छे तरीके से। आपको क्या जॉब देना है, क्या पढ़ाई आप करनी है, आप कहाँ पे सेटल करना है आपको, आपके फैमिली की बातें, आपके पर्सनल, आपके दिल की बातें, आपकी गुप्त बातें, सब बातें परमेश्वर को पता है, और सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में, और वो आप ही के पास बैठा हुआ है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर चला गया, वो नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है। ये शैतान की बातें या आपका भ्रम हो सकता है, परंतु परमेश्वर सब देख रहा है, वो साथ है।
वो रक्षा करता है हमारी, रात भर ऊँघे बिना और न सोए बिना वो हमारी आँखों के, वो हमें अपनी आँखों की पुतली की नहीं हमारी रक्षा करता है वो। इसलिए भरोसा रखें, प्रभु आपके साथ है, प्रभु सब देख रहा है। प्रभु जानबूझ के आपको मजबूत बनाना चाहता है, प्रभु आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के बेटे सिर्फ नाम के न रहे, आप कहलाए, आप परमेश्वर के बेटे कहलाते तो आपके अंदर परमेश्वर की क्वालिटी होनी चाहिए। आप एक स्ट्रांग पर्सन है, आप एक मजबूत इंसान बने, परमेश्वर चाहता है। इसलिए वो घोंसले को कई बार तोड़ता है, इसलिए कई बार आपको जंगली रास्तों से जाने देता है, कई बार आपको डर लग सकता है, कई बार आपको भयावह महसूस होता है। इन सारी चीज़ें इसलिए होती है कि प्रभु आपको मजबूत बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप साधारण किसी साधारण क्वालिटी या किसी साधारण क्या कहते हैं दर्जे का आप इंसान नहीं है। आप परम प्रधान ब्रह्मांड के रचयिता परमेश्वर के बेटे हैं और बेटियां हैं। इसलिए वो चाहता है कि आप सुपर स्ट्रांग और आप बहुत ही बहादुर और आपका भीतरी मनुष्यत्व जो है एकदम मजबूत बने। इसलिए कई बार परमेश्वर आपके और मेरे ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें होने देता है जब हमें लगता है कुछ चीज़ें दिख नहीं रहा है, फिर भी वो हमें देख रहा है। हालेलुया। तो मैं उस वचन को फिर से बोलना चाहूँगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।